हनुमान जी का 11 दिन संकल्प। मेरे प्रिय भक्तों, यह वीडियो मेरी स्तुति के बारे में है, तो कृपया पूरा वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, तो कुछ ही समय में मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय श्री राम। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे काफी समय से हनुमान जी की प्रार्थना और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उन्हें किसी भी तरह से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूर्ण होते देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आइए जानें कि हनुमान जी की पूजा करने और चालीसा का पाठ करने से, कौन सी विधि करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर सही तरीके से इसकी पूजा की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आइए जानें हनुमान मंत्र का जाप करने का सही तरीका। 1. पहला नियम कहता है कि आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस नियम को करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपचार शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक विवरण हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। इस तथ्य के कारण कि समय निर्धारित होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जब चाहें नाश्ता कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्र का जाप एक ही समय पर करना चाहिए। आपको प्रातः स्नान आदि कर्म करने के बाद प्रातः सूर्योदय के 1 या 2 घंटे के भीतर श्लोकों का पाठ करना चाहिए, और अगर आप शाम को इस पर काम करना चाहते हैं तो आपको शाम 7 बजे से पहले असाइनमेंट पूरा कर लेना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें कि समय पूरे समय एक जैसा बना रहे। यदि आप शाम को 7 बजे पूजा के लिए बैठते हैं तो आपको उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज सुबह 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना और फिर कल 8 बजे पूजा के लिए बैठना और उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे पूजा के लिए बैठना आपके लिए उचित नहीं है। यदि आप केवल 11 दिनों तक इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी हर एक चुनौती समाप्त हो जाएगी। 2. दूसरा नियम यह है कि आपको हर समय एक जैसा आसन बनाए रखना चाहिए। मसलन, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कोई कपड़ा या आसन बिछाकर बैठ जाते हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पूजा करते समय आपके परिवार के अन्य सदस्यों को एक ही आसन पर बैठना पड़े, भले ही आप पूजा करने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए केवल एक आसन उपलब्ध होना ही उचित है। 3. नियम 3 में कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा में प्रयुक्त होने वाला आसन लाल रंग का होना चाहिए। 4. नियम 4 में कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ दोनों के लिए एक ही स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजा का पाठ करना चाहिए। 5. नियम 5 में कहा गया है कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनकर चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त होगी। 6. नियम 6. जब तक आप आधिकारिक तौर पर यह संकल्प नहीं लेते तब तक किसी भी प्रकार के मांस, मछली या शराब का सेवन न करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए 11 दिनों तक हनुमान जी की पूजा करते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं तो यह गारंटी है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सामग्री की तालिका। आप हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं और हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं? 1. इसे करने के लिए अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर लगानी चाहिए, जिनकी उपस्थिति में आप घुटने टेककर या कुर्सी पर बैठकर पूजा करेंगे। 2. चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के हृदय में विशेष स्थान रखता है, इसलिए चमेली के तेल से सुगंधित दीपक जलाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने रख दें। 3. जल से आधा भरा तांबे का पात्र अब हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि हम इसे कलश के आकार में बनाएंगे, इसका वह स्वरूप होगा। आप इस कलश को शुद्ध जल से भी भर सकते हैं या गंगा जल से भी भर सकते हैं, दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। 4. धन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कलश में 1 पाउंड या 5 पाउंड का सिक्का रखें। 5. और फिर इसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। 6. कलश के ऊपर एक थाली या अन्य पात्र रखें, इस तरह कि यह पानी को पूरी तरह से ढक लेता है, क्योंकि हमें इस कलश को 11 दिनों तक धारण करना होता है। पूजा करने के बाद ही इस कलश को उठाएंगे। 7. हनुमान जी को जल में भिगोया हुआ गुड़
या चने का भोग लगाएं, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है। एक बार बन जाने के बाद इन्हें कभी भी नहीं रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजा में किसी भी रूप में नमक का प्रयोग शामिल नहीं है। आप चाहें तो फल और या लड्डू भी दे सकते हैं। 8 और इस समय हनुमान जी के सामने मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप पाठ कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि उच्चारण को समझने में आसानी हो। हनुमान जी को अपनी अखंड पूजा अर्चना करते हुए चालीसा का पाठ करें। 10 हनुमान जी की पूजा समाप्त करने और चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करने का समय आता है। कर्पूर के साथ मिलकर हनुमान जी की आरती का पाठ करना चाहिए। कपूर से आरती करने से घर और मन दोनों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार में सभी को प्रसाद बांटने का समय आ गया है और कृपया प्रसाद में अपनी सहायता करें। अगले 11 दिनों तक आपको जल कलश को छूने की अनुमति नहीं है। 11 दिन के बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी, सुबह या शाम जिस समय आपने संकल्प लिया हो, उसी समय पूजा पूरी होने के बाद आप उस कलश से जल उठाएंगे और यह अति पवित्र जल आप चाहें तो किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। अपने दिन के महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले इस पानी का थोड़ा सा पीने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप अधिक उत्पादक हैं और काम करने में कम परेशानी होती है, और जो लंबाई कलश में रखी हो उसको अपके पारस में रख लेना, तब तेरा सब परिश्रम सफल होगा। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते समय और चालीसा का पाठ करते समय इस नियम का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक प्रभावों का अनुभव करेंगे। निस्संदेह हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप खुद को 11 दिन देते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। बस अपना धैर्य बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि हनुमान जी हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। उसके अधिकार में विश्वास रखें और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने की अनुमति है? इस प्रकार हनुमान जी की पूजा महिलाएं भी कर सकती हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श कराकर तिलक लगाया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को पौधे लगाने की अनुमति नहीं है। इस दौरान हनुमान जी की पूजा से बचना चाहिए। हनुमान जी के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाना महिलाओं के लिए उचित नहीं है। महिला उपासक हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा सकती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस नियम के अनुसार हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और बाद में अपने अनुभव हमें बताना न भूलें। लेकिन आप हनुमान जी को अपना भाई मानकर उनकी सेवा कर सकती हैं।